बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसी हसनैन हैदर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखने का बहुत शुक्रिया। कब्रों की मुंतकिली का मामला सामने आया है और सीडीए की जानिब से हदायत जारी होती हैं और लवाहिकीन को जो कब्रें हैं उनके लवाहिकीन को कहा जाता है कि अपनी कब्रों को, अपने प्यारों की कब्रों को मुंतकिल किया जाए किसी दूसरी जगह पे। और इस हवाले से जो है अवाम में बहुत शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है जो लवाहिकीन है। इस हवाले से जानते हैं कि क्या मामला है, क्यों ये हदायत जारी की गई सीडीए की जानिब से। हमारे साथ मौजूद है सीनियर साफ़ी जनाब नबील सत्ती साहब। बहुत शुक्रिया आपका नबील सत्ती साहब। सबसे पहले तो ये बताइए ये क्या मामला है और किस वजूहात की वजह से ये अचानक से ऑर्डर आए हैं सीडीए की जानिब से कि कब्रों की मुंतकिली की जाए। बहुत शुक्रिया शाह साहब। देखें, मामला ये है कि लोगों के लिए जीना जो है वो ज़िंदगी में तो मुश्किल था ही, अब जो मुर्दे हैं उनके लिए भी जो उनकी अगली ज़िंदगी है उसको मुश्किल बनाया जा रहा है वफाकी दारुल हुकूमत के इलाके सोहान में। मामला ये है कि एक सर्विस रोड है वफाकी दारुल हुकूमत के इलाके सोहान में, उस सर्विस रोड को लिंक किया जा रहा है बेसिकली उसके दूसरे पोर्शन के साथ जो कि अगली साइड पे वो भी सर्विस रोड ही है। उन दोनों रोडों को आपस में मिलाने के लिए जो है ये इन कब्रों को वहाँ से मुंतकिल करने के जो ज़ुबानी कलामी अहकामात हैं सीडीए की जानिब से वो लवाहिकीन को दिए गए हैं। और अहले इलाका जहाँ जिनके प्यारे वहाँ पे जिनकी मदफीन है वहाँ पे लोगों की, उनको दिए गए हैं कि वो फौरी तौर पर अपनी जो कब्रें हैं वहाँ से उनको किसी और मकाम पर मुंतकिल करें। तकरीबन 233 कब्रें हैं जो इस सारे मनसूबे के जो तरक्याती मनसूबा है उसकी ज़द में आ रही हैं। उस 233 कब्रों के गिर्द निशानात लगाए गए हैं सीडीए की जानिब से, और सीडीए की टीमें भी वहाँ पर जो है वो तैनात की गई हैं लोगों की मदद करने के लिए, ताकि वो उनके जो प्यारे हैं उनके जो वहाँ पर जो कब्रों के अंदर जो भी उनकी बाक़ियात हैं, उनका कफन है या जो किसी की हड्डियाँ हैं, जो भी मैयत की जो वहाँ पे अज़ाब मौजूद हैं, उनको वहाँ से शिफ्ट करके नई जगह पर कब्र बनाई इसका इसका कोई जो है मुंतकिली का कोई नोटिस भी जारी किया गया? देखें, ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स में तो सीडीए की जानिब से इस किस्म का कोई डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया, लेकिन ज़ुबानी कलामी जो है वो अहकामात दिए गए हैं लोगों को। जो इलाका मकीन है, जो जिनके प्यारे वहाँ पर जिनकी तदफीन हुई हुई है, उनको अहकामात जारी किए जा चुके हैं। और लोग जो है वो अपना मदद आपके तहत मैं आपको बताऊँ कि लोगों ने मुंतकिली शुरू भी कर दी है। आज मैं वहाँ पर गया कब्रिस्तान में तो तकरीबन मैंने 7 से 8 कब्रें देखी ऐसी जिनको लोगों ने ऑलरेडी वहाँ पे मुंतकिल कर चुके थे किसी और मकाम पे, जबकि मजीद 3 कब्रें जो थी वहाँ पे उनके प्यारे वहाँ पर आए हुए थे और उन कब्रों को तोड़ कर जो है वहाँ से किसी दूसरे मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा था। अच्छा, क्या सीडीए जो है इसके लिए कोई और जगह, मुतबादिल जगह भी फराहम कर रहा है या सिर्फ खाली करवा रहा है? मुतबादिल जगह भी देखिए सीडीए की जानिब से कहा गया है कि पिंडोरिया का एक इलाका है, वहाँ पर चंद सौ कनाल जो है वो ज़मीन कब्रिस्तान के लिए दी गई है। इसके अलावा आई8 का इलाका है और उसी कब्रिस्तान का जो एक अलग पोर्शन एक जो बना हुआ है जिसको अभी डिमोलिश नहीं किया जा रहा, वहाँ पर भी जो है वो मुंतकिल की जा रही हैं कब्रें। तो सीडीए की जानिब से वहाँ पर जो है तकरीबन 5 से 7 लोग भी सीडीए के लगाए गए हैं, मजदूर हैं जिनमें, और बाकी जो अमला शामिल है जो जिनको ये हदायत जारी की गई हैं कि कोई भी अगर प्यारा आता है वो अपनी कब्र की मुंतकिली करता है तो उनकी मदद की जाए उस कब्र को वहाँ से मुंतकिल करने में। अच्छा, इसमें अवाम के मजहबी जज्बात और कब्रिस्तान का तकद्दुस का भी ख्याल रखा जा रहा है या ऐसे ही? देखें, इस वक्त जो इलाका मकीन है वो उनमें शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है, और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का जो इलाका है सुहान, वो इस वक्त शदीद कशीदगी की लहर में है। वहाँ के जो लोग हैं जिनके जो प्यारे हैं जिनके वहाँ पर मदफीन है, जो लवाहिकीन है, वो इस वक्त शदीद गमो गुस्से में हैं। उनकी जानिब से जो है वो सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है वफाकी हुकूमत को और कैपिटल डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है उसको। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो उनके प्यारों की कब्रें हैं उनको गैर मुस्लिमों के ज़रिए जो है वो वहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है। हमारे इस्लाम में जो हमारे उलमा हज़रात हैं उनकी जानिब से कहना है कि कोई भी हो, ख़ासकर अगर कोई औरत है तो उसके जो जिस्म है, जो उसका मुर्दा जिस्म होता है, उसको कोई गैर मरम तो दूर की बात, कोई गैर शरई शख्स भी हाथ नहीं लगा सकता। तो यहाँ पर जो है औरतों की कब्रें भी मौजूद हैं इस कब्रिस्तान के अंदर, वो भी गैर मुस्लिमों के ज़रिए और गैर मरम जो लोग हैं उनके ज़रिए दूसरी जगह पर मुंतकिल की जा रही है, जिसकी वजह से इलाका मकीन और जो उनके लवाहिकीन है उनमें शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है। अच्छा, ये बताइएगा अगर सड़क बनाना वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था तो क्या मुतबादिल रूट मौजूद नहीं था इसके अलावा? देखें, वहाँ पर अब मुतबादिल रोड भी मौजूद है। एक सड़क वहाँ से छोटी सड़क है ऑलरेडी इसी कब्रिस्तान के साथ से गुजर रही है। ऐसा नहीं है कि ये सर्विस रोड बिल्कुल ब्लॉक है और आपस में इंटरलिंक नहीं है। सर्विस रोड अभी भी मौजूद है वहाँ पर और चल रही है। अगर वहाँ पर आप देखें तो कुछ दुकानें भी बनी हुई हैं, उन दुकानों से कुछ पेमेंट करके, परचेजिंग करके उस रोड को मज़ीद खुला किया जा सकता था।
یا لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر چھوٹا سا فلائی اوور برج ٹائپ آپ بنا دیتے تو یہ ان قبروں کی جو ہے وہ بے حرمتی سے بچا جا سکتا تھا، اور ہمارے جو پیارے ہیں ہم ان کی قبروں پہ آتے ہیں وہاں دعا کرنے کے لیے. ہم ہر کچھ لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہر جمعے کو آتے ہیں اپنے والدین کی قبر پر دعا کرنے کے لیے، عید کے مواقع ہوتے ہیں ان پہ آتے ہیں. تو ان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے لوگوں کی جانب سے کہ یہاں پہ حکومت سے اپیل کی جا رہی ہے کہ یا تو فلائی اوور بنا دیا جائے یا جو دکانیں ہیں ان کو ڈیمالش کر کے یا ان کو پیمنٹ کر کے جو وہاں کے مالکان ہیں سروس روڈ کو کھلا کر دیا جائے. تو متبادل رستہ موجود ہے، اگر سی ڈی اے یہ کرے تو کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. اچھا اسی حوالے سے ایک آخری سوال لے لیتے ہیں. یہ بتائیے گا آپ کی لواحقین سے ملاقات بھی ہوئی ہوگی اور ان کا کیا کہنا ہے، ان کے کیا جذبات ہیں، وہ کیا جو ہے حکومت سے اور سی ڈی اے سے مطالبہ کرتے ہیں؟ دیکھیں لواحقین جو ہیں وہ بہت سارے لواحقین جو ہے وہ ان میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے، اور آج انہوں نے قبروں کے باہر جو ہے ایک احتجاج بھی کیا قبرستان میں. تو انہوں نے سی ڈی اے سے مطالبہ کیا ہے کہ قبروں کی جو منتقلی ہے وہ نامنظور کے، انہوں نے وہاں پہ نعرے بھی لگائے ہیں، اور انہوں نے شدید جو ہے وہ وفاقی وزیر داخلہ پر اور وفاقی حکومت پر ان پر تنقید کی ہے. اور جو سی ڈی اے ہے اس کو جو ہے ایک شخص نے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جگہ اس کو کیپٹل جو ڈیزاسٹر اتھارٹی ہے وہ تک کہہ دیا. تو شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے لواحقین کے اندر. احتجاج بھی کر رہے ہیں لوگ، اور ان کا مزید کہنا ہے کہ اگر اس طرح سے مزید ان کی قبروں کی بے حرمتی کی گئی تو اس احتجاج کا جو دائرہ کار ہے وہ وسیع کیا جائے گا. یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لواحقین کا مزید بھی کہنا تھا کہ اس موجودہ مہنگائی کے دور میں جو زندہ لوگ ہیں ان کا بھی جینا مشکل ہو چکا ہے، شدید مشکلات ان کو لوگوں کو پیش آ رہی ہیں. ہر چیز اس وقت مہنگی ہے، بھاری بھرکم بجلی کے بل ہیں اور باقی جو یوٹیلیٹی کے اخراجات ہیں. تو لواحقین کا یہ کہنا تھا، وہاں کے علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ ہمارا جو ہے جو زندہ لوگ ہیں ان کا بھی جینا مشکل ہے، تو کم از کم جو مردے ہیں جن کی وہاں پر تدفین کی گئی ہے کم از کم ان کو وہاں پر جو ہے وہ حکومت سکون سے رہنے دے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، قبرستان صرف زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، ہزاروں لوگوں کے جذبات اس سے منسلک ہیں. اس حوالے سے اس پر جو بھی اپڈیٹس آتی رہیں گی آپ کو ساتھ ساتھ دیتے رہیں گے، اور کسی اور سٹوری کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.